आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव जयसिंहपुरा, जिला जयपुर के किसान कानाराम यादव ने। आप पशुओं से स्वच्छ दूध उत्पादन पर जानकारी चाहते हैं तो कानाराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारा जो मुख्य विषय आज है ये है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए। देखिए, दुग्ध एक ऐसा पदार्थ है, वो जैसे ही हम गाय या भैंस से निकालते हैं वैसे ही उसमें बहुत सारे संक्रमण की संभावना बन जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जिस पशु से हम दूध निकाल रहे हैं वो खुद एक संक्रमण का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर वो बीमार पशु है तो वहाँ से भी संक्रमण हमारे दूध में आएगा। इसके अलावा जैसे अगर साफ नहीं है, दूषित है, वहाँ गोबर लगा है, मूत्र लगा है, तो उससे क्या होगा, या मिट्टी लगी है, उससे क्या होगा कि वो गोबर, मूत्र या मिट्टी जो थन पे लगे हुए हैं उनसे भी संक्रमण आने की पूरी संभावना है। फिर जो दूधिया है, जो दूध निकाल रहा है, अगर उसका हाथ साफ नहीं है, उसने हाथ साफ नहीं किया है दूध निकालने से पहले, अच्छे से नाखून वगैरह काटे नहीं है, तो भी संक्रमण की पूरी संभावना बनती है। फिर इसके अलावा जो बर्तन है, जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है, उस बर्तन का साफ या स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। गंदे बर्तन में अगर हम दूध निकालेंगे तो कैसा भी दूध हो वो संक्रमित हो जाएगा। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। यहाँ एक चीज और हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे टीबी है या टाइफाइड है या इस तरह की और भी बीमारियां हैं जिनसे पशु कई बार जो है संक्रमित रहता है, तो संक्रमित पशु से हमको दूध जो है निकाल करके इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। और हमेशा हम ये ध्यान रखें कि एक स्वस्थ पशु से ही हम दूध जो है इस्तेमाल में लें। किसी भी संक्रमित पशु को हमें अलग कर देना चाहिए और उसका जब तक हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ना कर लें, वो स्वस्थ ना हो जाए, तब तक हमें उससे दूध नहीं लेना चाहिए। अब आइए हम समझें कि स्वच्छ दूध उत्पादन में सिलसिलेवार हमें करना क्या चाहिए। तो हमें सबसे पहले बाड़े की सफाई करनी चाहिए दुकान के पहले, ताकि बाड़ा या उसके आसपास का जो वातावरण है वो दूषित ना रहे, साफ सुथरा रहे। फिर जानवर क्या है कि हम कई बार देखते हैं पूंछ इधर उधर भटकता रहता है या फिर और दूसरी एक्टिविटी करता रहता है, तो उसमें फिर हमें पूंछ वगैरह बांध के या पूंछ वगैरह साफ उसकी रखनी चाहिए। नहीं तो जानवर से कई बार जैसे बाल वगैरह भी झड़ते हैं, तो एक बार जानवर को आप साफ कर लें, अच्छे से धुलाई कर लें, उसके बाद आप दूध दुहने बैठें, ताकि उसमें गोबर ना गिरे, बाल ना गिरे, ये सब चीज़ें उसमें गिरने ना पाए। जिस पशु से हम दूध लेने जा रहे हैं, स्पेशली उसका जो थन है, थन खूब अच्छे से साफ करें और थन के आसपास का एरिया जो है खूब अच्छे से उसको आप साफ कर लें। फिर दूधिया जो है प्रयास करे कि वो मास्क वगैरह भी बांध के रखे, क्योंकि खांसेगा, छींकेगा तो उससे दूध भी हमारा जो है वहाँ पर संक्रमित हो जाएगा। दूध दूहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये जरूरत है कि जो दूधिया है या जो संपर्क में आ रहा है व्यक्ति उस दूध के, तो उसको एक बार स्क्रीनिंग करके हमें काम में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद एक बीमारी कैरी कर रहा है और उस बीमारी को वो जानवरों को भी देगा और उस बीमारी को वो दूध में भी ले आएगा, क्योंकि खांसेगा, छींके या दूसरी एक्टिविटी करेगा या हाथ साफ नहीं रखेगा। तो इससे क्या है, जैसे बहुत सारे बीमारी हैं, टीबी है, साल्मोनेला है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूध में आएंगी, दूध को संक्रमित करेंगी और इससे जो है सुरक्षित दूध का उत्पादन जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो बर्तन है, बर्तन को खूब अच्छे से साबुन से या दूसरे चीजों से उसको साफ करना चाहिए, साफ करके और सूखा करना चाहिए। गीले बर्तन में दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो पानी उसमें रह जाता है वो अपने आप में संक्रमण का कारण बनेगा। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं।
पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दूहना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही हमको लगता है कि हमने स्वच्छ दूध जो है जानवर से ले लिया है, तो अब उसको हमें अच्छे से रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उसको तुरंत हमें टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, चिलिंग टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। तो 8 डिग्री के नीचे तुरंत हमको उसको चिल करना पड़ता है। चिलिंग टेम्परेचर जो 4 डिग्री या उसके आसपास जो रहता है, 4+- जो टेम्परेचर है, उसको सबसे उपयुक्त माना गया है दूध को रखने के लिए। फिर अगर दूध हम स्वस्थ पशु से भी लें तो कच्चा दूध इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए, और दूध को हमें कैसे पास्चराइज करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सभी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो स्वच्छ व सुरक्षित दूध का उत्पादन कर सकते हैं।